मैं नहीं बना रही अब। सच बताओ। हाँ। नहीं बना रहे? इनका डिवोर्स हो गया तो बिलियंस में व्यूज आएंगे। ओ गलत बात अवंतिका भट्ट दीदी, फील्डिंग सेट है भाई। हे गाइस, वेलकम टू लुमिस लैब। लेट्स टॉक अबाउट सौरभ जोशी एंड हर प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। तो आप सबको ही पता है सौरभ जोशी एक डेली व्लॉगर है और अवंतिका भट्ट उनकी वाइफ है। रिसेंटली हुआ क्या कि इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल होने लगी जिस वीडियो में बताया जा रहा था कि अवंतिका भट्ट सौरभ जोशी पर चीट कर रही है कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस के साथ। ऐसे एक दो मीम्स नहीं, ऐसे बहुत सारे मीम्स बने जहाँ पे टाइटल था अवंतिका चीट ऑन सौरभ। इस क्लिप में हुआ क्या कि सौरभ जोशी ने जैसे ही डोर ओपन किया वैसे अवंतिका ने अपना फोन हाइड कर लिया। तो इस क्लिप की वजह से मीम्स पेजेस ने अवंतिका को चीटर बोलना शुरू कर दिया। देखा जाए तो ये काफी अनफेयर है। ऐसी सिचुएशन में किसी के ऊपर ब्लेम डालना काफी गलत है। अवंतिका किसी से भी चैट कर रही हो सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स या उसकी पर्सनल कॉन्वर्सेशन, ये उसकी पर्सनल लाइफ है। किसी प्रूफ के अवंतिका को ऐसे ब्लेम करना दैट वाज रियली अनफेयर। अगर लॉजिकली ऐसा देखा जाए तो अगर इसमें कुछ सीरियस होता तो सौरभ खुद इस क्लिप को अपने ब्लॉग में नहीं डालते, इसे डिलीट कर देते। क्लिप को देख के तो ऐसा ही लगता है कि सौरभ ने एक क्लिप खुद ऐड किया है कि इस क्लिप की वजह से सौरभ की बातें हो। ये भी हो सकता है कि अवंतिका फोन पे अपना अलोन टाइम स्पेंड कर रही हो और वहाँ पे सौरभ आ गए उन पर कैमरा लेके, तो वहाँ पे सौरभ से बात करने के लिए अवंतिका ने फोन को साइड में रखा हो। आपने सौरभ जोशी के ब्लॉग में देखा ही होगा कि सौरभ जोशी कैसे अवंतिका को बार बार रिकॉर्ड करते हैं, तो वहाँ पे अवंतिका कभी शांत होती है तो कभी रिकॉर्ड करने से मना कर देती है। सौरभ जोशी अवंतिका की नहीं सुनते और उन्हें रिकॉर्ड करते रहते हैं बार बार। ऐसा नहीं होता कि अवंतिका हमेशा ब्लॉग रिकॉर्डिंग के टाइम शांत होती है या इरिटेटिंग फेस बनाती रहती है। कभी कभी अवंतिका हैप्पी भी होती है और ब्लॉग मोमेंट को एंजॉय भी करती है। कभी कभी अवंतिका ब्लॉग रिकॉर्डिंग में सौरभ की मदद भी करती है। सौरभ जोशी उनकी बाउंड्रीज को इतना सीरियस नहीं लेते जितना लेना चाहिए। एक Q&A वीडियो में सौरभ जोशी ने कहा था कि कभी लड़की के चक्कर में मत पड़ना और कभी शादी भी मत करना, तो वहाँ पे उनके सामने अवंतिका थी। अवंतिका के सामने ऐसा जोक मारना काफी ऑड था। अवंतिका उनके सामने थी और ये जोक मारने से कहीं ना कहीं अवंतिका को बुरा लगा था। एक एडवाइस जो लाइफ चेंज कर दे। भाई वो एडवाइस ये है कि कभी शादी और लड़की के चक्कर में मत पड़ना। ऑनेस्टली पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे जोक मारना काफी ऑड लगता है और तब तो ज्यादा ही ऑड लगता है जब आपकी पार्टनर आपके सामने बैठी हो और ये क्लिप मिलियंस लोग देखने वाले हैं। एक क्लिप नहीं है, ऐसे पर्टिकुलर क्लिप है जहाँ पे सौरभ ने अवंतिका के ऊपर जोक मारा हो। वहां पे अवंतिका का रिएक्शन काफी सैड होता था या ऐसा होता था कि उन्हें वो जोक पसंद नहीं आया हो। और एक क्लिप थी जहाँ पे सौरभ ने कहा था कि शादी और बाल कभी दूसरों के पसंद के नहीं रखने चाहिए। लाइफ में एक तो शादी और एक बाल, दोनों कभी दूसरों के हिसाब का नहीं रखना चाहिए। फिर ऐसा हो सकता है सौरभ ने ये जो फनी वे में या ऑडियंस एंटरटेन करने के लिए बोला हो, पर मेन प्रॉब्लम यह है कि जो मीम्स पेजेस है वो इस चीज को कुछ और तरीके से दिखाते हैं। क्लिप थी जहाँ पे अवंतिका ने सौरभ को ड्रामा बोला, तो वहाँ पे सौरभ ने कहा ड्रामा नहीं ड्रम। ड्रामा किंग। ड्रामा नहीं, ड्रम। एक क्लिप देख के किसी को जज करना काफी गलत है, पर यहाँ पे होता क्या है कि सौरभ जोशी जो जोक मारते हैं उन जोक्स को एडिट करके उसका दूसरा मीनिंग निकाल के ऐसा दिखाया जाता है कि अवंतिका गोल्ड डिगर और एक मैनिपुलेटिव लड़की है। अगर आप सौरभ जोशी की व्लॉग से कमेंट पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि अवंतिका के ऊपर कैसे कैसे कमेंट किए जाते हैं। तो एक क्लिप में हुआ क्या कि सौरभ जोशी के कैमरामैन और अवंतिका ने सेम कलर के टी शर्ट पहने हुए। इसका टी-शर्ट देखो ना, इसका टी-शर्ट देखो, दोनों का सेम सेम है। पता है ये कौन है? सौरभ जोशी का कैमरामैन और ड्राइवर दोनों है। मतलब भाई क्या उस क्लिप को देख के ऐसा बताया जा रहा है कि सौरभ की फील्डिंग सेट है, मतलब किसी के टी शर्ट सेम होने पर ऐसे थ्योरी लगाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि मीम्स पेजेस इस क्लिप को डार्क रोमर या फनी वे में दिखाते हैं। इससे होता क्या है कि ऑडियंस सीरियस मैटर को भी फनी वे में लेते हैं। सौरभ एक डेली ब्लॉगर है और वो अपने ब्लॉग में अपनी पूरी लाइफ दिखाते हैं। अवंतिका डिजर्व सम प्राइवेसी। कभी भी किसी के चेहरे पर कैमरा रखना और ये एक्सेप्ट करना कि वो पर्सन उससे कंफर्टेबल होगा, तो ये रियलिस्टिक नहीं है। अवंतिका किससे भी बात कर सकती है, फैमिली, फ्रेंड्स या उनकी पर्सनल कन्वर्सेशन। आपको पता है कि इंटरनेट कितना टॉक्सिक है, तो एज अ हस्बैंड आपको ऐसे क्लिप को ऐड करना ही नहीं चाहिए। आपको इस क्लिप को डिलीट कर देना चाहिए। बिकॉज इस सर्टेन क्लिप की वजह से लोग आपकी वाइफ के बारे में बुरी बातें बोलते हैं या उन्हें मैनिपुलेटिव प्रूव करने पे तुले हुए हैं। अगर आप इंटरनेट पे देखोगे तो आज कितनी वीडियोस ऐसी है, तो वहां पे लिखा है कि अवंतिका भट्ट एक्सपोज। लोग अवंतिका को एक्सपोज करने पर तुले हुए हैं। सौरभ बार बार ऐसे ही क्लिप्स डाल रहा है और ऐसे क्लिप्स की वजह से अवंतिका को ट्रोल होना पड़ रहा है। सौरभ और उनकी फैमिली कैमरा में कंफर्टेबल हो सकते हैं क्योंकि वो काफी सालों से इसी इन्वायरमेंट में आते रहे, पर अवंतिका की बात यह है कि अवंतिका अभी नहीं है, तो उसे इसमें समझने के लिए टाइम लगेगा। हर वक्त अवंतिका के ऊपर कैमरा लगाना अवंतिका को पसंद नहीं होगा। आपने काफी क्लिप देखे होंगे जहाँ पे अवंतिका कैमरा में कंफर्टेबल होती है बिकॉज वो धीरे धीरे कैमरा में कंफर्टेबल हो रही है।
अगर अवंतिका कभी एक ऑड रिएक्शन दे देती है तो उस क्लिप को ऐसा दिखाया जा रहा है कि अवंतिका इस शादी से खुश नहीं है या अवंतिका एलिमनी लेकर भाग जाएगी। अगर सौरभ ऐसे ही क्लिप अपने ब्लॉग में ऐड करेगा तो ऑडियंस अवंतिका को सीरियस लेना ही बंद कर देगी। अवंतिका को एक मीम पेजेस में देखेगी ऑडियंस। आज ऑडियंस अवंतिका को चीटर, गोल्ड डिगर, ब्लू ड्रम में भर देगी, एलिमनी लेकर भाग जाएगी, ऐसा क्या क्या बोल रहे हैं। और ये सब हवा में नहीं बोला जा रहा। सौरभ ने जैसे क्लिप्स पोस्ट किए थे उसे देखकर ही ऐसा बोला जा रहा है। पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि जैसे सौरभ और अवंतिका की वेडिंग हुई थी तो वहां पे उन दोनों को डांस के लिए काफी ट्रोल किया गया और अवंतिका गिरी भी थी तो वहां पे सौरभ ने अवंतिका को उठाने की जगह टॉपिक चेंज कर दिया। तो वहां पे लोगों ने ऐसा प्रूव किया कि सौरभ इस शादी से खुश नहीं है। मीम्स पेजेस तो अवंतिका के पीछे ही लग गई। अवंतिका के ऊपर ऐसे वीडियोस बनाने लगे कि अवंतिका किसी को बुली कर रही थी। कंटेंट क्रिएटर की जो लाइफ होती है वहां पे ट्रोलिंग एक नॉर्मल है, पर सौरभ को ट्रोल किया जाए तो ये नॉर्मल हो सकता है, पर बार बार अवंतिका को ट्रोल करना विदाउट रीजन तो ये बहुत अलग लग रहा है। आपने पहले भी देखा होगा कि किसी ब्लॉगर की वाइफ या गर्लफ्रेंड कैमरा में ऑकवर्ड फील करती है तो ऑडियंस उन्हें ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि ये तो गोल्ड डिगर है, ये तो मैनिपुलेटिव है, ये तो चीटर है। सौरभ का पैटर्न देख के तो ऐसा ही लगता है कि वो समझते हैं कि उनकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। अभी उनकी ऑडियंस जो देखना चाहती है वो अवंतिका के बारे में फनी मीम्स हो या उनके झगड़े हो, ये ऑडियंस को काफी पसंद आ रहे हैं। तो हम अभी सौरभ क्या कर रहे हैं, सबसे ज्यादा कुछ ऐसे टाइटल्स बना रहे हैं कि अवंतिका और मम्मी की लड़ाई हो गई तो वहां पे सौरभ को डबल व्यूज आएंगे, या 24 आवर्स अवंतिका को इग्नोर करना। डेली ब्लॉगर्स की लाइफ काफी हद तक कंटेंट प्लानिंग होती है, पर सौरभ के जो अभी रिसेंटली आप ब्लॉग्स देखोगे तो वहां पे सौरभ अपने ब्लॉग्स में अवंतिका के बारे में ही दिखा रहे हैं कि कैसे वो अवंतिका को इग्नोर कर रहे हैं, कि कैसे अवंतिका की लड़ाई हो गई। सब सबको पता होता है, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी पता होता है कि आज ब्लॉग में क्या होगा, आज क्लिप में क्या होगा, कैसे सौरभ के रीच बढ़ेगी, इस मोमेंट पे सौरभ क्या बोलेंगे और किस मोमेंट पे ऑडियंस उनकी रिएक्ट होगी। और कभी कभी लगता है कि पर्सनल बाउंड्रीज भी कंटेंट के लिए सेक्रीफाइस किया जाती है। ये सिर्फ सौरभ ही नहीं, कई ब्लॉगर्स ऐसे मोमेंट ऐड करते हैं जिससे डिस्कशन हो, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उनके लिए तो व्यूज मायने रखते हैं। एनीवे, आपको इस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या लगता है आप मुझे जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।